जय हिंद। चलिए आज हम अपकेंद्र बल को समझते हैं। अपकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो बार बार रास्ता बदलते हुए केंद्र की ओर खींच खींचने के लिए एक बल चाहिए होता है। इसी को हम अपकेंद्र बल कहते हैं। अब हम ये हमारी किताबी भाषा है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र की ओर मान लीजिए केंद्र की ओर काम करने वाले बल को कोई बल केंद्र की ओर कार्य करे, उस बल को हम क्या करेंगे? अपकेंद्र बल कहेंगे। इसके लिए जैसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण द्वारा यह कार्य करती है। रस्सी से घुमाना, कुछ भी एक्स वाई जेड आप रस्सी से घुमाइए तो वो क्या करेगा? केंद्र की ओर काम करेगा। मोड़ पर घर्षण बल द्वारा। और जैसे आपने देखा होगा जब हम किसी सड़क पर मोड़ देते हैं, कोई सड़क है, अब ये मोड़ आ गई, यहाँ पर मान लीजिए ये मोड़ आ गई, सड़क है, ये रास्ता है, ये एक ही मोड़ आ गई, ये वाली मोड़। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम झुकाव दे देते हैं। वो किस लिए? इसीलिए अपकेंद्र बल की वजह से झुकाव देते हैं, जिससे गाड़ी क्या है, गिरे नहीं। यह एक वीडियो के माध्यम से भी दर्शाते हैं आपको किस तरह से कार्य करता है। आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी से संबंधित एक सवाल को हल कर लेते हैं। एक 2 केजी की वस्तु 10 एम त्रिज्या वाले वृत्त में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से घूम रही है। वस्तु पर लगने वाला अपकेंद्र बल कितना होगा? अपकेंद्र बल बराबर हमारा सूत्र है F बराबर mv² अपॉन r। अब इसमें आप मान रख दीजिए 2 किलोग्राम, यानी मास दिए आप हमको 2 किलोग्राम का। v कितना है? वृत्त में 5 मीटर पर सेकंड से चाल से गुणा 4, या वेग एक ही बात है, 5 का वर्ग 10 मीटर त्रिज्या वाले, यानी r दिया आपको 10, 2 5 का वर्ग 25 इंटू 10। आप यहाँ से इसको कर दिए 5 बार, यहाँ से कर दिए इसको 5 बार, तो कितना आ गया? 5 न्यूटन। और उसका मात्रा क्या है? न्यूटन। अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या होता है? यह एक काल्पित बल है जो घूमते हुए वस्तु को पर बाहर की ओर लगता है। हमारे अनुभव में आता है पर वास्तव में यह नहीं लगता। कहने का मतलब ये है, बाहर की ओर कार्य करने वाले बल को हम अपकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप कभी गाड़ी में बैठे हो, जब गाड़ी में घुमाव आता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि हम बाहर निकले हैं, जैसे हम बाहर निकले जा रहे हैं, तो वही है, पर ऐसा हकीकत में नहीं होता। इसके एग्जाम्पल समझे हम। वॉशिंग मशीन, दलघुटनी, दूध का क्रीम बनाने वाली मशीन, ये सभी इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। फॉर्मूला है अभिकेंद्र बल बराबर F बराबर mv² अपॉन r। मैं आपको बताना भूल गया, अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अपकेंद्र बाहर की ओर लगता है, अभिकेंद्र अंदर की ओर लगता है। बस आपको ये याद रखना है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों में वैल्यू समान रखी जाती है। चलिए इससे से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। एक कार मोड़ पर घूमती है और कार के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर की ओर झुकता है। यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण, घर्षण के कारण, अपकेंद्र बल के कारण, या अभिकेंद्र बल के कारण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपकेंद्र बल के कारण।
क्रांतिक चाल, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रही है तो ऊपर की ओर स्थित पर गिरने से बचने के लिए जो न्यूनतम चाल है वह होती है क्रांतिक चाल। जैसे आपने बचपन में कभी भी एक बाल्टी ली होगी छोटी सी, उसको आप घुमाते हो तो क्या है, उसका पानी गिरता नहीं है। जब आप तेज घुमाते हो तो गिरता नहीं है। अगर आपने धीमी कर दी, क्रांतिक चाल से अगर आपने धीमी कर दी तो पानी गिर जाएगा। वो यही कहना चाहता है कि आपको जो न्यूनतम चाल चाहिए वो क्रांतिक चाल होती है गिरने से बचने के लिए। इसका फॉर्मूला है v बराबर अंडर रूट में आर जी। जी का मान हम वही रखेंगे 10, अगर सवाल में दिया जाता है। इसके एग्जांपल देके हम मौत का कुआं, मौत का कुआं। चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न करते हैं। एक बाल्टी को पानी से भरकर ऊपर की ओर पूर्ण वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। यह त्रिज्या 1.6 मीटर है। तो पानी को गिरने से रोकने के लिए न्यूनतम चाल या क्रांतिक चाल क्या होनी चाहिए? बताइए क्या होनी चाहिए? क्रांतिक चाल वाला सूत्र क्या था? v बराबर रूट में आर जी। क्रांतिक चाल या क्रांतिक वेग v बराबर आर में कितनी दे रखी है? 1.6 मीटर। रूट में 1.6 मीटर इंटू जी का मान हमारा क्या रहता है? 10 रहता है या 9.8 रहता है? 9.8 से करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा रूट में, अगर इसका मल्टीपल करते हैं तो 15.68 आ रहा है। अगर यहाँ पर हम 10 लेके करते हैं, अगर 10 लेके करते हैं तो एक 16 आएगा हमारा। तो लगभग हमारा ये किसके पास है? 16 4 के पास है। तो इसका 4 मीटर प्रति सेकंड आंसर। अगर इसको भी अगर सॉल्व करके देखेंगे तो इसका मान हमारा निकलेगा 3.96 मीटर। तो ये और ये दोनों लगभग पास पास ही है, 0.04 का फर्क है। तो यहाँ पर हम 4 का मान सॉरी, यहाँ पर हम 4 के रखेंगे क्योंकि ये हमारा नजदीक का प्रश्न है। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाई कुछ इस तरह से करनी है जैसे किसी भी चीज की लत हो। जैसे शराबी को शराब की लत होती है, जुआरी को जुआरी की लत होती है। आप भी इसी तरह से पढ़ाई को एक ऐसी लत बनाइए जिसमें आप आनंद लो, आनंद से पढ़िए। डिप्रेशन में आके मत पढ़िए, किसी भी चीज का प्रेशर लेके आप मत पढ़िए। आपको पढ़ना है, आप एंजॉय से पढ़िए। एक लत होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है। चलिए अब समझते हैं स्पर्श रेखा। जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रही होती है तो हर क्षण उसकी चाल की दिशा उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। न- समझ नोट क्या है? किसी क्षण अवकेंद्र बल हटा दिया जाए तो वस्तु वृत्त से हटकर स्पर्श रेखा की दिशा में सीधी चलने लगती है। जैसे आपने आपने इस तरह से कोई वस्तु बांध ली, ये है आपका हाथ, और आपने कोई रस्सी बांध ली। रस्सी में बांध लिया, कुछ बांध लिया आपने, कुछ ताला वगैरह या मिट्टी गिट्टी वगैरह बांध लिया आपने। तो आप इस तरह से घुमा रहे हो, इसको घुमा रहे हो, इसको घुमा रहे हो। आप जब इसको छोड़ोगे तो कोई ना कोई सीधी लाइन बनाएगी। तो ये लाइन हो सकती है, छूटने के बाद या तो ये लाइन हो सकती है या ये लाइन हो सकती है। तो जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। तो जो लाइन बनेगी वो वाली, ये जो लाइन बनेगी वो जिस दिशा में जाएगी वो दिशा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा से भी एक प्रश्न हल करते हैं। एक वस्तु वृत्ताकार गति कर रही है। यदि उस पर लगने वाला बल अपकेंद्र बल अचानक हटा दिया जाए तो वस्तु किस दिशा में गिरेगी?
केंद्र की ओर, वृत्त के साथ घूमती रहना, या वृत्त से बाहर स्पर्श रेखा की दिशा में, या ऊपर की ओर? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा की ओर जाएगी। आप 2 पॉइंट याद रखना। सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ा बल है वो कौन सा है? नाभिकीय बल। अगर सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है तो वो है आपका गुरुत्व बल। ये आपको याद रखना है। आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।